लाला मुख ऊपर अद्भुत कांति लाला मुख ऊपर अजी होत सकल अजिया होत भुवन उजिया बजिया होत भुवन उजिया आज मैया यशोदा के द्वार आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजी मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही बधैया बाजी रही बधैया बाजी रही जय हो। हमारे जजमान जी को बहुत बधाई हो, भगवान कृष्ण जन्म की बधाई हो। तो बहुत धूमधाम से भगवान श्री का बधाई महोत्सव हुआ। जैसे हमारे राम जी आए थे तो मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। तो भगवान तो दिन में आए थे, रात्रि नहीं हुई। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आए थे तो दिन ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी आनंद ही आनंद है। तो अब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा में गए, वसुदेव जी से मिले। उन्होंने कहा कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर आपको नहीं आना चाहिए था। हमको ऐसा लगता है कि नेहस्थेयम बहुतितम सन्निपाताश्च गोकुले, कुछ गोकुल में विघ्न होने वाला है। तो इतना सुनते ही इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते सौरिणायु, समझ गए कि कुछ होने वाला है। वसुदेव कभी मिथ्या बोलते नहीं हैं, अब तो सत्य होना ही था। तो सत्य क्या हुआ, एक कंस के द्वारा प्रेरित की गई बाल घातिनी पूतना भगवान श्री को मारने के लिए आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। और पूरे ब्रजमंडल में बच्चों को मारकर खा गई। और अब दिव्य स्वरूप बनाकर सुभाससं कंपित कर्ण भूषण आहा मनोहरंती वनिताम ब्रजोदस्ता, सभी वनिताओं के दिल को हरण करती हुई दिव्य पीताम्बर धारण किए, मानो स्वयं लक्ष्मी पधारी हो। गोप्य श्रियम कृष्ण विवाह का गोपियों ने कहा लगता है ऐसा है कि हमारे जो नंद जी का बेटा नारायण है, तो नारायण से मिलने के लिए उनकी पत्नी आ गई, लक्ष्मी जी पधारी, ऐसा रूप बनाकर आई। बालः ग्रस्त विचिन्वती शिशुं विबुध्यतं बालकमारिहा गृहं। भगवान श्री पूतना को देखा, इतना सुंदर श्रृंगार की थी, भगवान ने देख लिया एक बार। और देखने के बाद चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए, मत देखे इसको, क्या देखना, ये तो बाल घाटी नहीं है, ये सब बाल को हत्या करके आई है, इसका तो चेहरा देखना पाप है। भगवान ने देखा नहीं। संतों ने कहा जी ऐसा नहीं है, भगवान ने नेत्र कोई कारण से बंद किया होगा। तो किसी ने कहा तो भगवान भोलेनाथ को बुला रहे होंगे, क्योंकि विष तो भोलेनाथ पीते हैं, ये तो ब्रज में माखन दही ये सब खाने आए हैं। भोलेनाथ को याद किया है, भोलेनाथ को मदद करो, ये विष लेकर आई है। किसी ने कहा भाई भगवान को विष पीने के लिए मदद की जरूरत है तो ब्रह्मांड को अपने पेट में रखते हैं,
इसलिए कहा संस्कार देख रहे होंगे, प्रारब्ध देख रहे होंगे। प्रारब्ध में क्या देखा? ये पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या थी। बामन को देखकर वात्सल्य आ गया था। आहा कितना सुंदर बालक है, इसे दूध पिलाने का मन करता था। थोड़ी देर में वही बामन त्रिविक्रम बन गए, पिता की संपत्ति लूट ली। तो कहती है रे ये तो दूध पिलाने योग्य नहीं, इसको विष पिला देना चाहिए। भगवान ने कहा देवी तेरी दोनों इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। एक संत ने कहा, भगवान को बड़ी लज्जा हुई। कहे क्यों? भाई ये दूध पिलाएगी, इसको मारना पड़ेगा। तो संतों ने अलग अलग भाव लगाया, भगवान को गोदी में उठाई लेकर गई और भगवान श्री ने बड़े प्रेम से दूध पिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन बड़े प्रेम से दूध पिया। दूध पीने के बाद विष भी पी लिया। विष पीने के बाद अब प्राण जब पीने लगे तो चिल्लाती रे मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। भगवान ने कहा देवी जी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ लेता हूँ तो तार के छोड़ता हूँ, तुझे तार के ही छोड़ूंगा। सा मुंच मुंचलमिति प्रवासिनी निष्पृष्यमाना किल जीव वर्मणि ग्रमित्य नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति विरोधः। अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने छोड़ा नहीं, अंततो गद्दा उसके प्राण पी लिए और भगवान ने उसके प्राण तो हरण कर लिए पर मझधार में नहीं छोड़ा। कहाँ पहुंचा दिया? कहते लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेम। अरे कौन है ऐसा दयालु? जो मारने आई हुई वो भगवान तार सकता है, तारा है।